तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 12 गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि समाकलन क्रमशः से लिया गया है। और आपको हम बता दें इस मॉडल की सवाल बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछती है। जैसे आपको पता है समाकलन क्रमशः में जो आपकी सवालें आती है वो 3 मॉडल की आती हैं। पहला आता है आंशिक भिन्न में सॉल्व करना पड़ता है। दूसरा आपको ये मॉडल जो आपको लिए हैं समाकलन क्रमशः का ये बताएंगे ये वाला। और तीसरा जो आता है फर्स्ट और सेकंड का रूल आता है, यानी कि फर्स्ट को बचाते हैं सेकंड का समाकलन, वो वाला रूल जिसमें डबल फलन एक साथ आ जाए। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले दूसरा रूल, जो कि पहला वाला जो है आंशिक भिन्न पर आधारित हमने कई वीडियो बनाए हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे देंगे। बाकी ये वाला रूल सेम आंशिक भिन्न का ही है, लेकिन देखिए जैसे नीचे कभी गुणनखंड बन जाता तब इसमें हम आंशिक भिन्न ही यूज करते जब इसका गुणनखंड बन जाता तब। लेकिन यक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का जो है गुणनखंड नहीं बनेगा। इसका गुणनखंड नहीं बनेगा, इसका मतलब है कि इसको हम आंशिक भिन्न के रूप में डायरेक्टली उस रूल के हिसाब से नहीं कर सकते हैं जो रूल आंशिक भिन्न का मेन वाला होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कौन सा रूल यूज करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जब भी ऐसा कंडीशन आएगा तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा माना। और ध्यान देना ये सवाल 5-5 नंबर की आती है बोर्ड एग्जाम में। 2 सवाल लिए आज के इस वीडियो में, 2 रूल आपको बताने वाले हैं, दोनों रूल को आप जरूर देखिएगा। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे माना, इंटीग्रल को हटा देंगे यक्स प्लस 1 अपान यक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। और आप लोग पहले भैया गुणनखंड बनाइएगा, गुणनखंड ना बने तब आप ये रूल यूज करना। बराबर क्या करना है, इसी नीचे वाले का जो है ऊपर अवकलन कर लेना। नीचे वाले का क्या करना है, अवकलन कर लेना। तो डी डी एक्स यक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 5 क्या करना है, नीचे वाले का अवकलन करना है। और ये नीचे वाला ही वैसे ही उतार देना, बिना मतलब ऊपर अवकलन करके नीचे वैसे ही उतार लेना। और इसके आगे यहाँ पर a लग जाता है प्लस में, यहाँ पर लिखेंगे b और फिर से नीचे वाला यही यक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 5 लिख लेंगे। इतना आप कर लेंगे। देखिए क्या करना था, सवाल को उतारे, ए लिखे हैं, नीचे वाले का ही अवकलन, बटे में वही चीज किए हैं, प्लस में बी, अपान में फिर से वही हार ही किए हैं। ये भी आंशिक भिन्न का रूल होता है लेकिन थोड़ा चेंज होता है, वो रूल दूसरा रहता है, ये दूसरा है। अब इतना कहने के बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहां पर क्या करना है, यक्स प्लस 1 अपान में लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल का ए। अवकलन करेंगे तो यक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 2x प्लस 4x का अवकलन करेंगे 4 आएगा, 5 का अवकलन 0 हो जाएगा, हटा दीजिए। बटे में यही उतारेंगे यक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5 और प्लस करेंगे b के बटे में यही उतार लीजिए, यक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 5 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे यक्स प्लस 1 अपान यक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 5 लिखेंगे इक्वल में, इन दोनों का हर सेम है तो वैसे ही लघुत्तम ले लेते हैं। तो यक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 5 तो ये कट ही जाएगा, ऊपर वाला बचेगा a 2x प्लस 4 प्लस में b। अब जो है नीचे वाला इस पूरे से आपका जो है कट गया, इतना आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सॉल्व करके a और b का मान निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, a और b का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 1 इक्वल का, अंदर गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 2ax, और अंदर चल करेंगे तो 4a हो जाएगा, प्लस में b हो जाएगा। अब जो है इसमें कंपेयर कर दो, यानी कि तुलना कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे तुलना करने पर या फिर गुणांकों की तुलना करने पर, आप दोनों कुछ लिख सकते हैं, चाहे गुणांकों की तुलना करिए या फिर आप लिख देना तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे तो यक्स वाले को यक्स वाले के बराबर में करेंगे। तो यहाँ यक्स के गुणे में कितना है, 2a है, और यहाँ यक्स के गुणे में कुछ नहीं यानी कि 1 मानेंगे। तो a बराबर हो जाएगा 1 अपान का 2। a कितना हो गया, 1 अपान का 2 हो गया। अब यहाँ पर बिना x वाला लिखेंगे यानी कि 4a प्लस में b इक्वल का, यहाँ पर कितना है 1 है। अब क्या करेंगे, 4 गुणे a के स्थान पे यहाँ से रखेंगे a का मान 1/2 प्लस में b इक्वल का 1, 2 दूनी हो जाएगा 4, तो 2 प्लस का b इक्वल का 1, b बराबर होगा 1, 2 इधर आएगा माइनस का 2 यानी कि b इक्वल कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया। a और b का मान हमारा निकल आया। a और b का मान निकालने के बाद क्या करना है, आपको इसी में आना होगा जो आपका ये वाला समीकरण है, ये वाले में नहीं आना है, आपको इसे समीकरण मान लेते हैं, हम समीकरण आर मान लेते हैं, आपकी इच्छा ABCD में कुछ भी मान लीजिए। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में जो है AB का मान रखेंगे। तो पहले इधर लिख लेते हैं यक्स प्लस 1 यक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 5 है। और यहाँ पर जो है क्या करेंगे, AB का मान रखेंगे, a तथा b का मान, a तथा b का मान समीकरण आर में रखने पर, आप जो समीकरण मानिएगा उस समीकरण में, समीकरण आर में रखकर समाकलन करने पर, रखकर समाकलन भी कर दीजिए, समाकलन
करने पर, तो इसका समाकलन भी करेंगे, इंटीग्रल dx हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए a के स्थान पर कितना रखेंगे 1/2, तो 1/2 करेंगे यहाँ पर 1/2 2x प्लस 4 पूरे के बटे में एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, इंटीग्रल यहाँ पर लगा देंगे। प्लस में b के स्थान पर कितना रखेंगे -1/(-1) एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 5, इंटीग्रल यहाँ पर भी लगा देंगे। इतना तो आपके समझ में आ गया होगा, इतने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इतना कहने के बाद अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इतने का मान ही पूछा था, आपकी मेन सवाल यही थी, तो अब इसको कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए। अब यहाँ क्या करना है 1/2 आपका अचर है, बाहर निकाल दो, इसको हम टी मान लेते हैं। जब इसको हम टी मानेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को, तो अवकलन करेंगे dt बराबर एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, 4x का अवकलन 4 होगा, प्लस 5 का अवकलन 0 हो जाएगा, हटा दीजिए। इसके dt बटे में dx होगा, तिर्यक गुणा के हिसाब से dx यहाँ पर कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रल लगाएंगे, 2x प्लस 4 dx जहाँ पर है, ये dx अंश में ही माना जाएगा। इन दोनों के स्थान पर हम dt यूज कर सकते हैं। अपान में इस पूरे को क्या मान लिए हैं, t मान लिए हैं, और ये माइनस बाहर आएगा, माइनस इंटीग्रल 1/, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है, इसे हम पूर्ण वर्ग 20 द्वारा गुणनखंड करेंगे। तो रूल होता है पहली का वर्ग करते हैं, धन में अपने हिसाब से फार्मूले के हिसाब से 2 गुणे पहली यहाँ से लेंगे, 2x आया। अब 2x में कितने से गुणा करें, 4 आए, तो ये हो जाएगा 2 से गुणा करने पर 4 आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x गुणे, यानी कि पहली गुणे दूसरी, और यहाँ पर दूसरी 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 को घटा देंगे, और हमारे पास 5 तो पहले से था, dx को साइड में कर देंगे 1/2। ये देखिए dt से कोई मतलब नहीं, dt को साइड करेंगे तो 1/t बनेगा, और 1/t का जो समाकलन होता है वो log t होता है माइनस का, इंटीग्रल 1/, ये फार्मूले में चला आएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस का 4 है, ये प्लस 5 है, तो 5 में 4 घटा देंगे, माइनस का 1 आएगा, नहीं प्लस का 1 आएगा, और हम 1 का स्क्वायर करना चाहे तो कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब इतना कहने के जस्ट बाद जो है, इतना करने के जस्ट बाद जो है 1/2 होगा log t का मान रख दीजिए। t को हमने क्या माना है, t को माने हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस का 5 कर देंगे, मापांक लगाइए, ब्रैकेट लगाइए, दोनों सही होगा आपका माइनस। ये जो फार्मूला बनेगा, अगर यहाँ पर a स्क्वायर यानी कि स्क्वायर कर देंगे, तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा tan इनवर्स का, स्क्वायर यहाँ नहीं करेंगे फिर भी tan इनवर्स x का बनेगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x के स्थान पर क्या है, x प्लस 2 है, x के स्थान पर क्या है, x प्लस 2 था, और प्लस का c करेंगे, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और आपके समझ में भी आ गई होगी। बाकी आप आंशिक भिन्न का एक जो पहला रूल होता है जहां ABC मानते हैं, अगर वो वाला आपको देखना तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में जरूर दे देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। और आशा करता हूँ ये वाली सवाल तो आपके समझ में आ गई है। तो चलिए देखते हैं एक दूसरी सवाल, जो कि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और समाकलन क्रमशः से आता है, और जरूरी नहीं कि निश्चित समाकलन से ही हर बार क्वेश्चन आए। ध्यान देना, लिमिट वाली सवाल ही आती है वो अलग सी बात है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा लिमिट के अलावा ये सारी भी सवालें काफी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर की आती हैं और आई भी हैं। आप एग्जाम में जितने भी पेपर हैं अनसॉल्व है, उठाकर देखिएगा, आपको इस मॉडल की सवाल पूछी गई है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, देखते हैं दूसरी नंबर जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब यहां पर जो है ये जो सवाल दिया है 1/4 प्लस 5 साइन एक्स, ये देखने में छोटी है, बाकी इसको सॉल्व करेंगे। बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर तक सवालें पूछी गई हैं। देखिए कभी कभी जहां साइन है ना, यहाँ कॉस भी कर देता है, यहाँ पर कॉस भी कर सकता है, और ये साइन को आगे पीछे भी कर सकता है। तो आप इसके रूल को समझिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे 1/, यहां पर जो है चाहे साइन हो या कॉस हो, आपको ये नहीं देखना, ये देखना है कौन सा खाली है। तो 4 वाले के साथ कुछ भी नहीं है। अच्छा आप ये बताइए, क्या हम 4 की गुणा में 1 कर सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, 4 की गुणा में 1, प्लस में 5। अच्छा साइन का, साइन अभी लिख लीजिए। अच्छा साइन एक्स का क्या कोई फार्मूला होता है? तो आप कहेंगे हाँ, साइन एक्स का जो फार्मूला होता है ये होता है 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2। अगर साइन एक्स का फार्मूला ये होता है एक्स बाई 2 यानी कि बटे में, तो इसका मतलब है कि 1 का फार्मूला हम कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 यूज कर सकते हैं, दोनों में बटा है। तो ये 1 के स्थान पर इंटीग्रल 1/, इस 1 के स्थान पर हम यूज कर देंगे ये वाला फार्मूला, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ब्रैकेट को करेंगे बंद, प्लस का 5, ये थोड़ा लाइन खींच लेंगे बटा, और यहाँ पर लिख सकते हैं साइन, नहीं 2 है
तो यहाँ पर 5 के गुणा में 2 करेंगे तो 5 गुणे 2, ध्यान दीजिएगा गुणे में 2 है, साइन यक्स वाई टू और कॉस यक्स वाई टू कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर dx लगा देंगे। अगर यही कॉस होता ना तो कॉस यक्स का एक फार्मूला होता है, कॉस यक्स का, कॉस स्क्वायर यक्स वाई टू माइनस में साइन स्क्वायर यक्स वाई टू, तो हम कॉस जो होता तो कॉस का ये वाला फार्मूला यहाँ पर यूज करते, और बाकी यहाँ पर तो यही वाला फार्मूला यूज करते। बाकी अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट करिएगा, हम कॉस वाला भी बता देंगे। अब उसके बाद जो है इतना करने के जस्ट बाद आपको 1 अपान इंटीग्रल लगा लेंगे शुरू में, अपान में। अब इसका अंदर आप क्या करिए, गुणा करिए, अंदर क्या करिए, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर गुणा नहीं करना, आप सीधा एक काम करिए। एक काम करने में क्या है कि आप इसको जो है गुणा करना हो तो गुणा कर देंगे, आखिर कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए गुणा एक बार कर ही देते हैं। जब 4 का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर यक्स वाई टू, प्लस में 4 का इसमें करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर यक्स वाई टू होगा, प्लस में 5 दूनी 10 साइन, क्योंकि यहाँ पर 2 था ध्यान देना, साइन यक्स वाई टू कॉस यक्स वाई टू रहेगा। अगर ये कॉस वाला होता तो यहाँ पर 5 का अंदर गुणा करके जो है सॉल्व करते थे, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर जुड़ता घटता। बाकी आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में वहां से भी क्वेश्चन उठा सकता है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 1 अपान, अब क्या करिए पता है, सब में से कॉस स्क्वायर को कॉमन ले लो। क्या करिए, कॉस स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर जब हम कॉस स्क्वायर यक्स वाई टू को कॉमन लेंगे तो यहाँ 4 बचेगा, प्लस में यहाँ कॉस नहीं था और हमने कॉमन लिया है तो साइन के बटे में हमें कॉस करना पड़ जाएगा। जब भी जैसे मान लीजिए यहाँ पर कॉस नहीं है, कॉमन लिया, तो इसके बटे में कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जब साइन के बटे में कॉस करेंगे ना तो ये बनेगा tan का फार्मूला, तो 4 लिख लेंगे और ये बनेगा tan स्क्वायर यक्स वाई टू, प्लस में ध्यान से सुनिएगा, यहां से हम कॉस स्क्वायर कॉमन लिए जबकि कॉस एक ही था, मतलब एक कॉस तो निकल गया, अब एक कॉस बचा तो वो एक कॉस इस साइन के बटे में जाएगा और साइन बटे कॉस करेंगे तो tan हो जाएगा, tan यक्स वाई टू। ये 10 को वैसे उतार लेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे, ये हो जाएगा dx। इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, इंटीग्रल, ये कॉस जो है ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर यक्स वाई टू, कॉस ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, सेक बनेगा, और नीचे 4 + 4, इस tan यक्स वाई टू को t मानो, t बराबर क्या करेंगे, tan यक्स वाई टू, अवकलन करेंगे dt बराबर tan का जो फार्मूला होता है सेक स्क्वायर यक्स वाई टू होगा। तो यक्स वाई टू का जब अलग से अवकलन करेंगे तो ये 1/2 निकलेगा साइड में और dx यहाँ पर करेंगे। अब इतना जो है इसको क्या करेंगे, अभी इसको यहीं पर रहने दीजिए, और यहाँ देखिए यहाँ पर t कर देंगे तो t स्क्वायर होगा और यहाँ पर प्लस में 10t कर देंगे, और यहाँ पर जहाँ dx होना चाहिए उस dx के स्थान पर अभी dx रहने दो, बाकी इस dx का मान भी अभी चेंज करना पड़ेगा। तो इंटीग्रल हो गया, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स वाई टू बटे में, इसमें क्या करना है, इसे आपको पूर्ण वर्ग बनाना होगा। इसे क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना होगा। पहले हम ये 4t को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4t को, बाकी इसमें से 4 को बाहर निकाल दो, 4 को क्या करिए, बाहर निकाल दो। देखिए जब इसमें से 4 को बाहर निकालेंगे तो ये t स्क्वायर बचेगा, इसमें जब हम 4 को बाहर निकालेंगे, 10 में से 4 को बाहर निकालेंगे तो देखिए 10 में 4 को बाहर निकालेंगे जबकि इसमें 2 ही बाहर निकलेगा, 5 बचेगा। 2 जबरदस्ती लेंगे तो सीधी बात है 10 में अगर 4 को बाहर लेना है तो बटे में 4 कर दो, यानी कि 5/2 हो जाएगा, तो 5/2 t हो जाएगा। देखिए 4 बाहर निकलने का मतलब है कि 4 से आप इसमें भाग दे दो, जो आया वही आपको लिख देना है। इसमें 4 से भाग देंगे, 4 से 4 कट के 1 आ जाएगा, यानी कि 4 बाहर गया तो 1 बचा, बात वही पड़ जाएगी। dx का मान रखेंगे तिर्यक गुणा के हिसाब से, ये 2dt हो जाएगा, और इसका पक्षांतर करेंगे तो बटे में चला आएगा, तो सेक स्क्वायर हो जाएगा यक्स वाई टू। तो सेक स्क्वायर यक्स वाई टू से सेक स्क्वायर यक्स वाई टू को हम क्या करेंगे, काट देंगे। ये वाला 2 अचर है आपका बाहर निकल आएगा, 2/4 होगा। इंटीग्रल में 1 अपान ये हो जाएगा टी स्क्वायर, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो भी लिख लेते हैं टी स्क्वायर प्लस में 5/2t + 1, और यहाँ पर dt साइड में कर देंगे, इस 2 से काट देंगे तो आएगा कितना, 1/2 ही आएगा साइड में, तो 1/2 इंटीग्रल में 1 अपान टी स्क्वायर प्लस में 5/2t प्लस का 1 dt कर देंगे। इतना आपके समझ में आया होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा, आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पर देखिए इतना करने के जस्ट बाद, इतना करने के बाद यहाँ पर हम नोट कर लिए हैं। अब जो है क्या करेंगे, 1/2 लिखेंगे, इसका पूर्ण वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा थोड़ा हम सॉल्व करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसका हम पूर्ण वर्ग यहाँ साइड में बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर है प्लस में 5/2t है प्लस का 1 है। पूर्ण वर्ग के लिए जो रूल होता है वो a² + 2ab
प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। तो ए स्क्वायर यानी कि ये बना टी स्क्वायर, धन में 2 गुणे, पहली यहाँ पर ए है, ए के स्थान पर टी है। अब इसमें कितने से गुणा करें कि 5/2 आए, तो 5 हम 4 से गुणा करेंगे तब आएगा। और यही यहाँ पर साइड में हम 5/4 का स्क्वायर करेंगे और ये 5/4 का स्क्वायर घटा भी देंगे ताकि मान में कोई प्रभाव न पड़े, प्लस का 1 हमारे पास है। तो इतना जो है आपका बन जाएगा 1/, ये जो है तीनों चलाएगा टी प्लस 5/4 का होल स्क्वायर में हो गया। और ये माइनस में 5 का वर्ग 25, 4 चौक 16 प्लस 1 हो गया। तो ये हो गया टी प्लस 5/4 का स्क्वायर माइनस 25 प्लस 16 ही करना, 16/16 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे टी प्लस 5/4 का स्क्वायर। आप ये जो है इसको साइड में सॉल्व करिएगा, आप पीछे रफ कार्य में भी सॉल्व कर लीजिएगा, इसे कोई दिक्कत नहीं। माइनस का ये घटेगा तो 9/16 आएगा, कितना आएगा 9/16 आएगा। और डी टी यहाँ पर कर देंगे, 1/2 लिखेंगे, इंटीग्रल 1/, ये हो गया टी प्लस का 5/4 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस में ये बनेगा 3/4 का होल स्क्वायर। तो ये जो है आपका फार्मूला बनेगा, क्या बन जाएगा फार्मूला किसका बनेगा, देखिए इंटीग्रल में 1/, ये यक्स के स्थान पर है तो यक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर डी एक्स का फार्मूला बन जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है 1/2, ये क्या होता है 1/2, ये लॉग में यक्स माइनस ए अपान यक्स प्लस का ए, ये इसका फार्मूला होता है। फार्मूला आप तैयार रखिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस फार्मूले पे हर बार सवाल पूछता है, ध्यान देना। तो 1/2 तो पहले से है, बार इंटू में इसको सॉल्व करेंगे ना, इंटू में फार्मूले के हिसाब से 1/2 करेंगे इंटू ए के स्थान पर कितना है 3/4, तो ए के स्थान पर कितना करेंगे 3/4 करेंगे। अब उसके बाद फिर लॉग लगाएंगे, यक्स के स्थान पे कितना है, यक्स के स्थान पर टी प्लस 5/4 है, माइनस ए के स्थान पे कितना है तो 3/4 है, बटे में टी प्लस यक्स के स्थान पे क्या है टी प्लस 5/4, प्लस का ए है तो प्लस का 3/4 कर लेंगे, प्लस का सी। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 1/2 दूनी 4 गुणे में 3/4 लॉग। अब क्या करिए इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए टी प्लस में 4 4 मैच कर रहा है तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा 2/4, और यहाँ पर हो जाएगा 5 3 8/4, कितना होगा 8/4 हो जाएगा, मापांक प्लस का सी। आगे जब सॉल्व करेंगे 4 से 4 कट ही गया तो 1/3 बचेगा, लॉग में 4 ही कन्नम 4 टी प्लस का 2 अपान 4 हो गया, 4 कन्नम 4 टी कट रहा है, खैरल काटे नहीं है, ध्यान दीजिएगा, प्लस में 8/4 मापांक प्लस ये बटे वाला कट गया इसलिए हम ऐसे कर दिए 4, 1/3 होगा लॉग। अब उसके बाद जो है इन ऊपर वाले में 2 कॉमन ले लो, ऊपर क्या करिए 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लेंगे तो टी प्लस 1 बचेगा, नीचे भी 2 ही कॉमन लो, कॉमन तो खैर 4 हो रहा है लेकिन लेना आपको 2 ही है, 2 टी बचेगा प्लस में 4 बचेगा, मापांक टी, ये 2 से 2 काट दीजिए, 1/3 लॉग। और यहाँ पर क्या बचा है टी का मान रखिए, टी को हमने क्या माना था, अगर हम टी को देखें तो टी को हम माने थे, ये देखिए टी को माने हैं tan x/2, तो टी के स्थान पे क्या रखेंगे tan x/2, तो tan x बटे में 2 प्लस का 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखिए इसमें जब 2 कॉमन लेंगे 2 बचेगा इसमें ना, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 अपान में यहाँ पर 2 बचा ही है, 2 tan, तो टी के स्थान पर क्या रखेंगे tan x/2 प्लस में यहाँ पर 4 बचा है तो प्लस में 4 करेंगे, प्लस का सी। हाँ यही इसका जो है फाइनल आंसर हो गया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था और आपके समझ में भी आ गया हूँ। आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा और इस मॉडल के सवाल आप पढ़ लीजिएगा। आपको हम बता भी दिए हैं यहाँ पर जो है जहाँ साइन है वहाँ कॉस भी कर सकता है, तो आप उस रूल को भी देख लीजिएगा ताकि बाद में आपको पछताने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम लाते रहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जितने भी वीडियो बनाए वो सबसे पहले लेटेस्ट आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय।